Center of mass for a uniform half ring and uniform half disk will respectively be at the following distance from their center. तो इसमें ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए और एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहां कहां लाया करता है। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो है इस सेंटर से, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर यहां लाई करेगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस होगी 2r/π। वैसे ही अगर डिस्क की बात करें, तो डिस्क के लिए भी सेंटर ऑफ मास सीधी सी बात है ऊपर ही कहीं होगा, पर इस बार जो दूरी है वो होगी 4r/3। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूं, देना चाहूंगा कि ये तो सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला है। मान लो कोई भी आर्क है जो अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, टोटल 2φ, मतलब फाई एंगल लेफ्ट साइड में, इस एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड में फाई एंगल और राइट साइड में भी फाई एंगल, ठीक है, और ये एक आर्क है, मतलब मास जो है सिर्फ यहां प्रेजेंट है इधर। तो जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी, मान लो सेंटर ऑफ मास कुछ y दूरी पे है, तो जो सेंटर ऑफ मास की ये दूरी होगी, ये दूरी होती है r sin φ/φ। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो ना कि सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क के लिए बल्कि कैसे भी कितना भी एंगल बनाने वाली आर्क के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां की अगर बात करें इस रिंग की, तो ये जो एंगल फाई है वो कितना है, 90 डिग्री, π/2। तो अगर मैं उस वैल्यू को यहां पर फाई की जगह पे π/2 लिख दूं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरह अगर डिस्क की बात करें, डिस्क में किसी सेक्टर की बात करें, एक ये पिज्जा स्लाइस के जैसा कुछ सेक्टर है, ठीक है, और मान लो इसमें भी एंगल जो बन रहा है, लेफ्ट में भी फाई है, यहां का एंगल भी फाई है और यहां का एंगल भी फाई है। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ दूरी पे होता है 2r/3 sin φ/φ, ठीक है। अब यहां पर भी अगर हम फाई को 90 डिग्री रख दें, सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में फाई की वैल्यू अगर हम π/2 रख दें तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 4r/3 पर। ओके।